नाउ द सेकेंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, बिल खजाना बिल, इसको हम हिंदी में खजाना बिल भी कहते हैं। अब ट्रेजरी बिल होता क्या है? ट्रेजरी बिल इज ऑल्सो अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सो वी कैन राइट हियर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is also in the form of promissory note and issued by Reserve Bank of India on behalf of central government to meet its short term requirements of फंड्स। ट्रेजरी बिल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इशू करती है हमारी आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, अगर कई बार उनके पास शॉर्ट टर्म के लिए अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उन फंड्स की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करती है। अब ये क्या होते हैं? व्हाट आर इट्स फीचर्स? ये क्या होते हैं? इट इज़ हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज दीज आर क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश। नेक्स्ट, एश्योर्ड रिटर्न्स। एश्योर्ड रिटर्न्स, एश्योर्ड रिटर्न क्यों है? क्योंकि यह जो है दीज आर इशूड बाय आरबीआई। इशूड कौन करता है? बिकॉज दीज आर इशूड बाय आरबीआई, सो देयर इज नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। इनको इशू करता है आरबीआई, तो यहाँ पर रिपेमेंट होने के या वापस पेमेंट ना मिलने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। इट मीन्स आपका पैसा मिलता ही मिलता है, बिकॉज दीज आर इशूड बाय आरबीआई। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हाईली लिक्विड होते हैं। एश्योर्ड रिटर्न, रिटर्न की श्योरिटी होती है कि जिनको ट्रेजरी बिल इशू किया गया है उनको उनका पैसा जो भी टाइम पीरियड है उसके बाद मिलेगा ही मिलेगा। अब ट्रेजरी बिल की मिनिमम अमाउंट होती है 25,000 रुपीज़ एंड दीज आर इशूड इन द मल्टीपल्स ऑफ 20 multiples of rupees 25,000। ठीक है, यानी कि जो ट्रेजरी बिल है हमारा 25,000, 50,000, 1,00,000, 1,25,000, 25,000 के मल्टीपल्स में जनरली ये इशू किया जाता है, लेकिन इसकी मिनिमम अमाउंट क्या होती है? 25,000 स्टार्ट होता है हमारा 25,000 रुपीज़ से। देन ट्रेजरी बिल्स आर ऑल्सो नोन एज ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। अब ट्रेजरी बिल्स को हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज आर इशूड, कह सकते हैं हम, बिकॉज दीज आर इशूड एट अ प्राइस विच इज लोअर देन देयर फेस वैल्यू, which is lower than their face value and repaid at par। ये इशू तो होते हैं उस प्राइस पर जो कि फेस वैल्यू से कम होती है, बट दीज आर रिपेड एट पार। इसमें हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इन्वेस्टर ने परचेज़ किया 91 डेज़ का ट्रेजरी बिल, 91 डेज ट्रेजरी बिल, जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 1,00,000 रुपीज़। हमने कहा ना 25,000 या फिर उसके मल्टीपल्स में हो सकता है, तो हमने ले लिया 1,00,000 रुपीज़ उसकी मान लो फेस वैल्यू थी। वो जो हमारा ट्रेजरी बिल है हमने इशू किया कितने रुपये पर? इशू किया हमने 95,000 रुपीज़ में।
फेस वैल्यू थी हमारी 1,00,000 रुपये, इशू किया हमने उसकी फेस वैल्यू से कम पर। 91 डेज़ का बिल था ना, तो जो हमारा जो होल्डर था उसने उस बिल को मैच्योरिटी डेट तक होल्ड करके रखा इन्वेस्टर ने। तो आफ्टर द डेट ऑफ मैच्योरिटी मीन्स आफ्टर 91 डेज़, ठीक है, ये हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी जो भी आएगी आफ्टर 91 डेज़ इन्वेस्टर को कितने पैसे मिलेंगे? इन्वेस्टर रिसीव 1,00,000 रुपीज़। सो द डिफरेंस बिटवीन 1,00,000 and 95,000 फेस वैल्यू एंड द इशूड प्राइस इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे हम, इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। इट इज़ कॉल्ड एज इंटरेस्ट और डिस्काउंट। कंपनी के लिए डिस्काउंट है और इन्वेस्टर के लिए क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, कि जो इन्वेस्टर है उसको 5,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया 91 डेज़ के बाद, और कंपनी ने इट मीन्स अपने जो ट्रेजरी बिल है ये इशू किए किस पर? डिस्काउंट पर।